राजस्थानी भाषा एवं बोलियां, इससे संबंधित हम 2 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी ये किसका भाग है? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा, जिसके 3 भाग हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे भाग के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? मालवी, रागड़ी एवं बागड़ी, ये 3 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। मालवी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अगर पूछें तो मालवी बोली जाती है यहां प्रतापगढ़ में, कोटा में और झालावाड़ में, यानी इस प्रदेश को मालव कहा जाता है। और इस प्रदेश में बोले जाने वाली बोली कौन सी कहलाती है? मालवी। तो याद रखना आप, प्रतापगढ़, कोटा और झालावाड़ इस प्रदेश को बोला जाता था मालव प्रदेश, और इस प्रदेश में बोले जाने वाली बोली मालवी कहलाती है। ये दक्षिणी पूर्वी राजपूतों द्वारा बोली जाती है। मालवी बोली सबसे कर्णप्रिय बोली है। कौन सी है? सबसे कर्णप्रिय बोली, सबसे अच्छी बोली है मालवी बोली, कर्णप्रिय बोली है मालवी। इसके बाद इसलिए इसे कोमल बोली भी कहा जाता है। मालवी बोली किसका मिश्रित रूप है? यह प्रश्न एक बार आया हुआ है। तो मालवी बोली मारवाड़ी तथा ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है। मारवाड़ी तथा ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की दूसरी बोली है रागड़ी बोली। कौन सी है? रागड़ी। नाम में ही इसका ऐसा है रागड़, मतलब रगड़ा आ रहा है, एक प्रकार से रगड़ा आ रहा है। तो ये बोली कैसी है? कर्कश बोली है। कैसी बोली है? कर्कश बोली है। राजपूतों के द्वारा बोले जाने वाली ये कर्कश बोली है रागड़ी। नाम से स्पष्ट याद कर लेना। और रागड़ी बोली भी कहा जाती है मालव प्रदेश में, राजपूतों द्वारा बोली जाती है, तो कर्कश बोली है। रागड़ी किसका मिश्रित रूप है? यह प्रश्न पूछा गया है। मालवी था मारवाड़ी का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? रागड़ी कहलाता है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में इस प्रश्न के ऊपर पूछा गया है। मतलब किस तरह का मिश्रित रूप है? बहुत सी बोलियों का मिश्रित रूप है, उन सबको हम पढ़ेंगे इस पार्ट में। अगला है दक्षिणी राजस्थानी, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ये इसका 5वां भाग है, जिसको राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा। उसका अंतिम भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? निमाड़ी। याद करना, दक्षिणी राजस्थानी बोली है निमाड़ी और बिल्ली। निमाड़ी बोली मालवी की उपबोली है। नीम क्या होता है? देखो, नीम हमेशा लाभदायक होता है, और माल भी क्या है? माल भी लाभदायक होता है। तो निमाड़ी किसकी उपबोली है? माल की। नीम क्या है? नीम एक प्रोडक्ट बनता है ना, माल बनता है नीम से। तो नीम से क्या बनता है? माल बनता है। इसलिए निमाड़ी की मालवी की उपबोली याद कर लेना आप, एक ट्रिक बना के। निमाड़ी यानी नीम, और नीम क्या है? माल है, और माल यानी मालवी की उपबोली है। ऐसे याद कर लो। अब हमने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के 5 भागों में पढ़ लिया है। अब राजस्थानी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन जो कई एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे पहले, मारवाड़ी का विशुद्ध रूप देखने को कहां मिलता है? ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। मारवाड़ी का विशुद्ध रूप देखने को मिलता है जोधपुर शहर के आसपास, या जोधपुर में मारवाड़ी का सबसे विशुद्ध रूप देखने को मिलता है। मेवाड़ी शैली का जो बोली है, भाषा है, उसका सबसे शुद्धतम रूप कहां देखने को मिलता है? विशुद्ध रूप है उदयपुर के आसपास। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ। धावड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवाड़ में बोली जाती है। मेवाड़ में भी कहां? उदयपुर में बोली जाती है। इसको अच्छी तरह याद कर लेना। अगला है खेराड़ी बोली कहां बोली जाती है? खेराड़ी बोली का स्थान आपको बता गया, हमने भौतिक विभाजनों में पढ़ा था। खेराड़ी का मतलब होता है माल खेराड़,
यानी मालपुरा टोंक और भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मालखेराड़ या खेराड़ प्रदेश बोला जाता है। और उस प्रदेश में बोले जाने वाली बोली कौन क्या कहलाएगी? खेराड़ी। तो ये साथ में दो प्रश्न आ जाएंगे, एक तो भौतिक प्रदेश याद हो जाएगा, यानी खेराड़ किसको बोलते हैं, यानी टोंक और भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? खेराड़ या मालखेराड़ बोला जाता है। और उस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? खेराड़ी। खेराड़ी किसका मिश्रित रूप है? ये 2-3 एग्जाम में आया, तो आप एक सूत्र से याद लेना, एमडीएच मसाला आता है ना, एमडीएच मसाला, उससे याद कर लेना। खिराड़ी एमडीएच मसालों से बनी हुई है। एम का मतलब होता है, देख लो, मेवाड़ी, और डी का मतलब होता है ढूंढाड़ी, और एच का मतलब होता है हाड़ौती। तो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रित रूप कौन सी में से लिया है? खिराड़ी। तो अच्छी तरह इसको ध्यान में रख लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं जागृति बोली। ये क्वेश्चन एक बार राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा होने वाली परीक्षा, उसमें ये प्रश्न पूछा गया जागृति, जो कहीं भी किसी भी जो प्रतियोगिता दर्पण की किताब थी, कोई भी किताब थी, उनमें ये दी हुई नहीं थी। ये कहां से उठाया था ये प्रश्न? ये राजस्थान बोर्ड की ये किताब थी, उससे ये प्रश्न उठाया था। तो जागृति बोली बोली जाती है करौली में। इसके बाद हम पढ़ते हैं, याद कर लेना इसको, जागृति बोली करौली। ढूंढाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? ढूंढाड़ी बोली कहां जाती है? ढूंढाड़ी बोली जयपुर के आसपास, यानी जयपुर को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारते थे? ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जानते थे। और उस प्रदेश में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी है। इसका वर्णन सर्वप्रथम वर्णन 8 देश गुजरी में, 8 देश गुजरी में, जो 18वीं शताब्दी में लिखा गया था, उसमें ढूंढाड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अब हम पढ़ते हैं बागड़ी बोली। कौन सी है? बागड़ी बोली, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की बोली है बागड़ी। मैंने बताया भी था वहां। तो बागड़ी बोली कहां बोली जाती है? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में बागड़ी बोली जाती है। इस कर्नल जेम्स टोड ने इसी बागड़ी बोली को बिल्ली बोली भी कहा है। अच्छी तरह याद कर लेना कि कर्नल जेम्स ने किस बोली को बिल्ली बोली कहा, तो आप इजी में बता देना बागड़ी बोली, क्योंकि बिल्लों का निवास स्थान मोस्टली कहां है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, वहां देखने को मिलता है। तो बागड़ी बोली भी कहां जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो हमारा राजस्थानी भाषा और बोलियों से संबंधित जो ये तीसरा वीडियो था, इसमें अब तक आए हुए सभी प्रकार की जो सामग्री है उसको हमने सम्मिलित कर लिया है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं इसका वंश वृक्ष। थोड़ा सा दोबारा वंश वृक्ष पढ़ लेते हैं। राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष देखते हैं। तो राजस्थानी भाषा किस परिवार के सदस्य है? ये क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। तो भारोपियन परिवार के सदस्य है। वहां 4 ऑप्शन कुछ भी आ जाएगा, भारोपियन है, यूरोपियन है ना। तो अपना कंटेंट में क्या रहेगा कि भारोपियन भाषा की परिवार के सदस्य है। भारोपियन से क्या निकली? आर्य भाषा। आर्य से क्या निकली? वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत को फिर 2 भागों में बांट दिया, पाली और संस्कृत। पाली जो जैन और बौद्धों का जो ग्रंथ लिखे हैं वो इसी भाषा में लिखे गए थे। इन्होंने इसको फिर 3 भागों में बट गया, सौरसेनिक, प्राकृत, सौरसेनिक। अब यहां आ जाए ना, केवल किसी का विद्वान का नाम नहीं आई, तो आपको उत्तर क्या बताना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनिक प्राकृत से हुई थी। फिर अपने इसे पढ़ना है, अगला पढ़ना नहीं। सौरसेनिक प्राकृत को फिर 2 भागों में बांट दिया, गुर्जरी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन मानते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था अपने पहले वाले वीडियो में। सौरसेनी अपभ्रंश से निकली थी हिंदी। तो सौरसेनी से अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन मानते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था, एक सूत्र बनाया था MPL। MPL का मतलब महावीर प्रसाद शर्मा एंड LP टेसिटोरी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने राजस्थानी भाषा और बोलियों का तीसरा वीडियो में राजस्थानी भाषा और बोलियों से संबंधित पढ़ चुके हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें, ताकि उनको भी सम्मिलित किया जा सके। तो थैंक यू, धन्यवाद सभी को।